इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अब आया ने हार अपनी असली जगह पे। तुम्हें पता इसकी कीमत और बढ़ी। वैसे मैं चीज ही ऐसी हूँ, अगर मैं मिट्टी को भी छू ना तो वो सोना बन जाता है। वैसे इतना महंगा और खूबसूरत तोहफा देने के लिए थैंक यू। बस थैंक यू। तो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। रुको। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? मना किया था ना तुझे कि मेरी पत्नी से दूर रहना, तू मना किया था ना। खड़ा हो, आजा इधर इधर खड़ा। सीधा तो खड़ा हो फिर बात करना। पता है मैं कौन हूं? ये जो 10-10 दारू की बोतल तू रोज गटकता है ना, ये मेरे पैसों की आती, समझा? तो यहां आने से मुझे तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। और देख तेरी भी कामिनी मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाला। नहीं तू टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, मिठाई खिलाऊंगा, ध्यान रख। क्या तू सच में शादी कर रही हो? तो क्या करूं? एक शराबी और कंगाल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? उठाओ ये पैसे और निकलो यहां से बाहर, और शाम तक मुझे इस घर में नजर नहीं आना। निकलो। जी जी, देखिए नेकलेस, ब्रेसलेट और बैंगल्स जो आपने पसंद किए थे सब बन के तैयार हैं, शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आप बिटिया की शादी करिए धूमधाम से, पेमेंट तो आती रहेगी, घर की बात है भाई। चलिए। सुनिए, लीजिए चाय। कितना काम रहता है, सारा दिन काम ही काम। अब मैं थक गई हूँ, इतना काम मुझसे नहीं हो रहा। और ये सरोज, भोला, राजू सबके सब ने एक साथ छुट्टी ले ली। तो कुछ दिनों के लिए किसी और को काम पे लगा लो ना। अरे वो सब पुराने कहाँ जाएंगे? लो जय भी आ गया। आओ बेटा। अरे बेटा जय,
देखो तुम्हारी माँ ना काम कर करके थक जा रही है, कोई ढंग की काम वाली ढूंढ के देना इसको। कम ऑन डैड, मेरी मॉम को ना काम वाली की नहीं, एक बहू की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ मेरी शादी करवा दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी भागदौड़ भी कम हो जाएगी। क्यों डैड, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा है। अरे भाई, घर में बहू आएगी तो घर की शोभा और बढ़ जाएगी, फिर नाती पोते होंगे तो और खुशहाली खुशहाली, और क्या है। बहुत दूर की सोच ली है आपने। और तू पहले अपनी जिम्मेदारियां तो उठाना सीख, बाद में शादी कर लेना। अरे सारा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, फिजूल में पैसे उड़ाता है। तेरे पापा ने इतना बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस खड़ा किया है, तो उनके साथ काम करना, उनका हाथ बटा। अरे मॉम, फिर से वही सब बातें। आपके ये डायलॉग सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। प्लीज कुछ नया सोचो। अरे क्या जय, खाते समय भी मोबाइल? फोन नीचे रखो, खाना खाओ। नहीं डैड, वो तो ऐसे ही। अच्छा सुनिए ना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, थोड़ा अर्जेंट है, आप ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? 2 दिन पहले तुमने 2 लाख रुपए लिए थे, कहाँ उड़ाते हो पैसे? अरे तुम, आप बीच में नहीं बोलेंगे और इसे 1 पैसे भी नहीं देंगे आप। बेटा देख जरा कौन आया है। हाय जय। हाय दीदी, हाय जीजू। हाय पापा। हाय माँ। कैसे हो? अच्छा बेटा, कैसे हो? सही समय पे आए आप लोग, बैठिए खाना खाइए। हाँ नहीं पापा, हमको खा के आओ। क्या ले गया खाना लीजिए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी? अरे बोल भी। पापा वो दरअसल बात ये है कि अब विवेक बताइए ना। पापा जी, वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 50 लाख का लोन अप्लाई किया था और लोन अभी तक पास हुआ नहीं। ऊपर से अगले हफ्ते माल की डिलीवरी करनी है। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपको कल पैसे मिल जाएंगे। हाँ? अरे भाई, अगर हमारे होते हुए हमारे बच्चे परेशान हैं तो क्या फायदा फिर। आप काम शुरू करिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। अब तो खा लीजिए थोड़ा सा। वाह, बेटे ने 5 लाख मांगे तो मना कर दिया और दामाद को 50 लाख बांट। वेरी गुड। खबरदार, जुबान संभाल के बात करो। दामाद जी को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए और तुम्हें अय्याशी के लिए 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जय, वैसे बहुत दिन हो गया है तो मुझे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले गए। कल मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? जय, नहीं कामिनी, ठीक हूँ। कल चलेंगे ना बेबी, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और फिर साथ में डिनर भी करेंगे। ओके अच्छा, कल मिलके बात करते हैं। ठीक है। देखो बेटा जय, तुम्हारी माँ ने गुस्से में जो कुछ भी कहा ना, उसका बुरा मत मानना। ऊपर से शक जरूर है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है वो, चाहती है कि तुम जिम्मेदारी समझो। हाँ, रात बहुत हो गई, सो जाओ। एक चीज और, कल सुबह 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन माँ को मत बोलना। देख कामनी, उस जय के साथ जितना मिलना है तू मिल, उसके साथ जो तुझे करना है तू कर। शादी मत कर यार। अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे पैसे कौन देगा? मैं कोई एटीएम मशीन हूँ कि जब बटन दबाया तुम्हारे मुंह में पैसे ठूस दूंगी?
वैसे तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों में मेरी और जय की शादी हो जाए, फिर मैं सेठपति प्रसाद के खानदान की बहू बन जाऊंगी। शादी के बाद ना तुम मुझे किसी फुटपाथ या सिग्नल पे भीख मांगते हुए मिल जाना, अच्छी खासी भीख दूंगी। हेलो, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहा हूँ ये जानकर क्या करोगे सेठ जी? अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हारा बेटा एक शादीशुदा औरत को लेकर पूरे शहर में घूम रहा है, उसके साथ इश्क लड़ा रहा है। संभाल लो अपने बेटे को, वरना पूरे शहर में तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूँ? जब सबूत अपनी आंखों से देख लोगे ना तो खुद समझ जाओगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? आप परेशान क्यों है? किसका फोन था? नहीं मैं वो तुमको जय, कहाँ थे तुम अब तक? अपना काम पूरा हो गया है? क्या हुआ, आप लोग सोए नहीं? जिसका बेटा पूरे शहर में अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम कर रहा हो, ऐसे औलाद के माँ बाप को कैसे नींद आ सकती है? एक सेकंड मॉम, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपकी इज्जत नीलाम हो रही है? बदतमीज! एक शादीशुदा औरत के साथ मुंह काला कर रहा है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। क्या ये है? कौन है ये लड़की? क्या तुझे इसलिए पाल पोस के बड़ा किया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत उछाले? तुझे शर्म नहीं आती किसी की पत्नी के साथ घूमते हुए? बताओ, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू इस लड़की से नहीं मिलेगा, समझ गया? एक मिनट देखो जय, इस शहर में बहुत इज्जत है हमारी और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसी कोई भी हरकत करो कि पूरी जिंदगी हमें लोगों के ताने सुनना पड़े। प्लीज प्लीज डैड, मॉम, आप लोग अपने ये फिल्मी ड्रामे अपने पास ही रखिए। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी फर्क ना पड़े। जय, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यार दबा के पियो भाई, बहुत बड़ा काम किया तुम्हारे इस भाई ने, बहुत बड़ा काम। उस जय की दिमाग ठिकाने लगा दिया आज। बहुत तू ही है ना जिसने मेरी और कामिनी की फोटो ली थी? तू ही है ना? फोटो ले आओ। फोटो खींचने की गलती दोबारा मत करना। प्यार करता हूं मैं कामिनी से। अगर अगली बार हम दोनों के बीच में आया तो धमकी नहीं दूंगा, चीर दूंगा। चल।
माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जे को घर आने दीजिए, मैं आज खुद उससे बात करूंगी। हाँ, वो थोड़ा जिद्दी है, पर आई एम श्योर कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, पर सुबह से पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। डोंट वरी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। देखो, मैंने ना कुछ लोगों से रिश्ते की बात की है। अच्छी लड़की, अच्छा खानदान मिलते ही हम उसकी शादी करवा देंगे, उसके बाद वो खुद जिम्मेदार हो जाए, है ना बेटा? जी पापा। डैड, हमने मंदिर में शादी कर ली। अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ा। जिस बात का डर था तूने वही किया। तुझे क्या लगा इस लड़की से शादी करके यहाँ लेकर आएगा तो हम इसे बहू मान लेंगे? कान खोलकर सुन ले, जब तक हम जिंदा है ये लड़की इस घर की बहू तो क्या, नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। मॉम प्लीज। कामिनी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। बहू का स्वागत किया जाए, तमाशा नहीं। अरे वाह, शादी करते ही माँ से बात करने की तमीज से भूल गया। संभालिए अपने आप को। माँ संभालिए, माँ संभालिए अपने आप को। संभालिए खुद को। माँ संभालिए। माँ अंदर चलिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। माँ चलिए, माँ चलिए। परेशान मत हो। माँ जय, वो अगर आप अपने बेटे से बोल नहीं पा रहे हैं तो हम बोल देते हैं। जय, हमने फैसला लिया है, आज के बाद तुम्हारा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हें अपना और अपनी पत्नी का खाने पीने का इंतजाम खुद को करना होगा। तुम्हें अपना खर्चा खुद को उठाना होगा और अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो। आप बीच में नहीं बोलेंगे। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। हम समझेंगे कि हमारा कोई दिक्कत था ही नहीं। माँ, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा होना जायज है। जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम लोग आउट हाउस में रह लो। रियली डैड? आउट हाउस? एक तो मॉम रिश्ता तोड़ के चली गई और आप चाहते हैं कि मैं इस घर की बहू के साथ आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? ये घर मेरा भी, मैं यहीं रहूं, नहीं जाऊं। तुम यहाँ रहोगे ना तो तुम्हारी माँ की तबीयत और बिगड़ सकती है बेटा, इसलिए। जय, पापा जी ठीक कह रहे हैं। देखो, अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे ना तो मम्मी की तबीयत और भी बिगड़ सकती है और उनको अच्छा नहीं लगेगा। देखो सुनो, इस घर की सुख शांति के लिए और मम्मी जी की सेहत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, जब सब ठीक होगा तो हम आ जाएंगे यहाँ पे वापस। मेरी बात सुनो जय, मुझे आउट हाउस में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं।
बेजान पे गुस्सा निकालने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो ही गया। तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया, उससे तलाक दिया ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। उसके बदले में मुझे क्या मिला? ये कबाड़ खाना। इससे तो बेहतर होता कि हम कुछ दिन रुक के शादी कर लेते। कम से कम ये मनहूस दिन तो नहीं देखना पड़ता। हामी, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना होगा। माय प्रॉमिस, प्लीज। ओके बेबी। खोदा पहाड़ निकली चुईया। उस बुढ़िया के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अब पता नहीं कितने दिन और इस कबाड़ खाने में निकालने पड़ेंगे। एक बच्चे का उसके माँ बाप से रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा और पवित्र रिश्ता होता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को जिम्मेदार और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और यही सोच जय के माँ बाप की भी थी। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। माता पिता अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं और यही बच्चा जब बड़ा होता है तब वो ना सुनने का आदी नहीं होता। उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाकर रहता है और यही बद्री प्रसाद के इकलौते बेटे जय ने किया। आखिर ऐसी परिस्थिति बनी ही क्यों कि जय को अपने माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ा? क्या माँ के प्यार में कमी थी या पिता के प्यार ने जय को बिगाड़ दिया था? अब देखना यह है कि अपने घर से अलग होकर जय अपनी और कामिनी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। क्या जय की माँ कामिनी को अपनी बहू स्वीकार करेगी या फिर ये सब किसी आने वाली अनहोनी की एक शुरुआत थी? आइए देखते हैं। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और आज जब इस घर में आए तो हालत नौकरों से बदतर हो गई। जय, पिछले 1 महीने से हम ये सूखी रोटी खा रहे हैं। मैं पेट से हूं और एक तुम्हारी माँ है जो अपनी बहू और बेटे से मुंह फुलाए बैठी। अरे हमसे नाराज है, नाराज सही, कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो इस खानदान का चिराग है, उसके बारे में तो सोचे। जय प्लीज जाओ, समझाओ अपनी माँ को। बेबी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, बहुत जल्दी कोई रास्ता निकल जाए। तुम प्लीज टेंशन मत लो। हम प्लीज। देखो प्लीज खा लो। मॉम, पिछले 1 महीने से तुम इस आउट हाउस में रह रहे हो, यहाँ की बिजली पानी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस घर में कोई भी चीज तुम लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसका किराया देना होगा 10,000। 2 दिन। अगर 2 दिन में किराया नहीं मिला, सामान उठाकर इस घर से निकल जाना। पर मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सब बोलने से पहले एक बार तो सोचिए कि कामिनी प्रेग्नेंट है। तुमने अपने माँ बाप की इज्जत उछालने से पहले सोचा था? नहीं ना? 2 दिन। अगर 2 दिन में किराया नहीं मिला तो दूसरा घर ढूंढ लेना। अरे अरे माँ जी, शांत हो जाइए। माँ जी, इस उम्र में इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कैसी है रजनी बहन? और सुना आपके बेटे जय ने शादी कर ली। ये बात तो पूरे शहर को पता है बहन जी कि आपके बेटे ने एक शादीशुदा औरत को अपनी बीवी बना लिया। पूरा शहर जानता है उसके बारे में। मिट्टी में मिला दी आपकी इज्जत। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन एक माँ आखिर कब तक अपने बच्चों से नाराज रहेगी?
एक ना एक दिन तो आपको अपनी बहू को एक्सेप्ट करना ही होगा। नहीं, एक बाजारू औरत हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। रही बात मेरे बेटे जय की, अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा बेटा हमारे लिए मर चुका है। न जाने हमने अपने बेटे की परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी कि आज हमें ये सजा मिल रही है। लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारे परिवार का मजाक बना रहे। हे भगवान, और न जाने कब तक ये दुख सहना होगा और कब तक। देखो, समय जो है ना, गहरे से गहरे घाव को भर देता। गलती शायद मुझसे ही हुई है। अगर जय के साथ मैंने शुरू से सख्ती की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ा। सब ठीक हो जाएगा। जय की एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार टूट गया है। हम चाहे उसके साथ कितनी भी सख्ती कर ले, है तो हमारी औलाद। क्या हुआ कामिनी, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी और घर में इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा तो तुम्हारी माँ ने हमारी जिंदगी में कर दिया है। दिखाई नहीं देता तुमको? मैं बाहर गई हुई थी, जैसे मैं वापस आई तो देखा कि तुम्हारी माँ ने बिजली और पानी का कनेक्शन कटवा दिया है। किया उन्होंने उनको जो करना था। अब मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो। नौकर जैसी जिंदगी जियो, लाइट काट, रेंट मांगते हैं। वाह, हमारी जिंदगी हराम करके आप लोग ये चैन की सांसें ले रहे हैं। आपको पता है, आप दुनिया की पहली ऐसी माँ है जो अपने बेटे और अपनी बहू से इतनी नफरत करती है। जय, आवाज नीचे करके बात करो। अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं है, हमें हमारी इज्जत प्यारी है। हम नीचे आते हैं, चलिए। चिल्ला क्यों रहे हो? तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है ना कि तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी बीवी को हम अपनी बहू नहीं मानते हैं। जो भी कुछ कहना है ना, दरवाजे के बाहर जाकर कहो। निकल जाओ यहाँ से। क्यों निकल जाए यहाँ से? आप शायद भूल रही हैं, ये आपका बेटा है और इस घर पे उसका भी उतना ही अधिकार है। और आप लोग ऐसे कैसे आउट हाउस की बिजली और पानी का कनेक्शन काट सकते हैं? मैं आप लोगों को 15 मिनट का समय दे रही हूँ। अगर 15 मिनट में बिजली और पानी का कनेक्शन ठीक नहीं हुआ तो हम पुलिस के पास जाएंगे। फिर देखेगा मोहल्ला पूरा तमाशा। तमाशा तो उसी दिन शुरू हो चुका था जब तुम हमारी जिंदगी में आई थी। पुलिस के पास जाना है, जाओ, जो करना है करो, लेकिन जब तक घर का किराया नहीं मिलेगा तुम्हें बिजली और पानी नहीं मिलेगी। समझ गए? निकलो यहाँ से। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं करें। चलिए पुलिस के पास। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर में बिजली और पानी का कनेक्शन लगा देंगे अभी। ठीक है? थैंक यू पापा जी। चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक किराया नहीं मिलेगा तब तक बिजली पानी नहीं मिलेगी उनको। तो अगर वो लोग पुलिस के पास चले गए ना तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी सबके सामने, और मैं अपनी इज्जत नहीं लुटवाना चाहता सबके सामने। रात बहुत हो गई, चलो अंदर।
तुम ना बस यहाँ बैठकर शराब पी और वहाँ तुम्हारी माँ तिजोरी का सारा पैसा और सोना तुम्हारी बहन पे उड़ा रही। अगर ऐसी हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे ना तो हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। जो ना घर का रहेगा ना घाट का। क्या क्या बोल रही हो ये सब, क्या है? सही मायने में देखा जाए ना उस तिजोरी पे सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारा है जय। बद्री प्रसाद के इकलौते बेटे तुम हो। जय मेरी बात समझो, तुम्हें अपना हक छीनना होगा। मतलब जरा सोचो, सोचो उस तिजोरी का सारा पैसा और सोना तुम्हारा हो जाए, हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। जय जय हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? भाई भाभी एकदम सही कह रही है। और सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तिजोरी पैसा और ऐशो आराम जाने के बाद जय की जिंदगी उस मछली की तरह हो गई थी जिसे पानी से निकाल दिया जाए तो तड़पने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विलासिता की भूख ने जय की पत्नी कामिनी को पागल बना दिया था। तिजोरी में रखे सोने और रुपयों को पाने के लिए कामिनी ने जय को गलत रास्ता दिखाया। देखा जाए तो ये सब कुछ रोका जा सकता था। जय को गलत रास्ता दिखाने के बजाय कामिनी को उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए था। जय को खुद से अलग कर लेने के बाद बद्री प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी को भी जय पर नजर रखना चाहिए था कि कहीं उनसे दूर होकर वो किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा था। जल्दी जाओ, जल्दी करो और संभल के जाओ। फोन जल्दी जल्दी में मैं फोन लेना ही भूल गई। अभी लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या नहीं आने से समझ में नहीं आता तुम्हारे। इतने दिनों से तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और मेरा फोन काट देती है, क्यों? अब तुम मेरे पति नहीं हो, चल निकलो यहाँ से। मुझे नहीं पता, मैं पैसे लेकर जाऊंगा आज। पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देती हूँ तुम्हें, अभी जाओ यहाँ से। इस वक्त घर में कौन है? जाओ यहाँ से, जाओ। पैसे पैसे पैसे। अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अब तू अपने ही घर में चोरी चकारी भी उतर आया है?
अब तू अपने घर में ही चोरी करेगा, लेकिन एक चोर की जगह इस घर में नहीं, पुलिस स्टेशन में होगी। चल हट। पहले तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे सड़क पे ला दिया, और अब मुझे जेल भेज रही है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे जेल। ये क्या किया तूने जय? तूने अपनी माँ को मार डाला। ये हमारे प्लान में नहीं था। ये मेरे प्लान में था। चल काम खत्म करते हैं, जल्दी बैग खोल। जय, ये तुमने किया? तू एक काम कर, पीछे के रास्ते से जा, सारा सामान लेकर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं और कामनी मेन एंट्रेंस से जाते हैं, जिससे किसी को कोई शक ना हो। ओके? हाँ, बाकी भाव देख के माल उठा लेना तू। ठीक है, ठीक। रजनी, ओ रजनी, अरे कहाँ भाई, चाय पिला दो एक। रजनी, 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 अरे कोई है? रजनी उठो, रजनी! मॉम हमारी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मैं और मेरी पत्नी कुछ महीनों से घर के बाहर आउट हाउस में ही रहा करते थे, जिससे मेरी मॉम को कोई तकलीफ ना हो। हम लोग रोज नौकरी की तलाश में घर से निकल जाया करते थे, और आज जब मैं घर लौटा तो मेरी सेठ जी, जानता हूँ कि आप बात करने की हालत में नहीं है, पर क्या आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक है? क्योंकि जिस तरह से चोरी और हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे आपके किसी जानने वाले का ही हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, एक इंसान है जिस पर हमें शक है, मेरी पत्नी का पहला पति अरविंद। वो अक्सर हमें पैसों के लिए फोन किया करता था, और इस बार तो उसने ये कहा था कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो कुछ भी कर देगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। वो आज भी यहाँ पर आया था, पैसे मांग रहा था। सर, उसे नशे की इतनी लत है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ सर, वो उसी ने ये किया होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो ये अरविंद कहाँ छुपा बैठा है।
इतना बदनसीब कि अपनी मॉम से ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जय, तेरी माँ ना तुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा, हमेशा भला चाहती थी तेरा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? बहुत तोड़ने के बाद भी अरविंद ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, और जब हमने इस केस को दूसरे सिरे से इन्वेस्टिगेट किया तो घर के पीछे वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज में हमें एक सस्पेक्ट दिखाई दिया जो एक बैग लेकर बाइक पे जा रहा था। बाइक के नंबर के जरिए हमने उस आदमी को पकड़ा, और जब उसे अच्छे से तोड़ा तो खुद ब खुद सारी सच्चाई सामने आ गई। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो आदमी जिसने मेरी पत्नी का कत्ल किया, बताइए। आपकी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे जय ने की है। जय? और इस पूरी वारदात को जय, उसके दोस्त बंटी और आपकी बहू कामिनी ने मिलकर अंजाम दिया। ले चलो इसे, और उसे भी। मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। एक माँ ना केवल बच्चों को जन्म देकर दुनिया में लाती है बल्कि उसे सही और गलत में फर्क करना भी सिखाती है ताकि बच्चे की नींव मजबूत हो सके। अगर बच्चों की परवरिश में शुरू से ही सजगता बरती जाए तो आगे चलकर परेशानी नहीं होती। अगर बद्री प्रसाद ने शुरू से ही अपने बेटे की जरूरतों और पैसों पर लगाम लगाया होता तो उसे विलासिता की लत ना लगती। अगर बच्चा गलत रास्ते पर चलने लगे तो बहुत जरूरी है कि माँ बाप को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और समय रहते अपने बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि होने वाली अनहोनी को रोका जा सकता है। जिस तरह एक चौकीदार जिम्मेदारी के साथ घर की रखवाली करता है, ठीक उसी तरह एक माँ बाप को भी चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी से अपने बच्चों की आदतों पर नजर रखे जिससे वो किसी अपराध का शिकार ना हो पाए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।